अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन सभी मिट्टी लेने गए तो मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता नाराज होकर बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तब सब भाभियों ने तो मना कर दिया, किंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। जब उसके बच्चा होता तो वह अहोई सात के दिन मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर उसने पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा अहोई साते के दिन मर जाता है। तब पंडित जी ने कहा कि साहू माता ने तुम्हारी कोख बांध दी थी, इस कारण तुम्हारा बच्चा मर जाता है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई और पंडित जी से इसका उपाय पूछा। तब पंडित जी ने बताया कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। वह रोज सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, बहुएं तो काम करते हुए लड़ाई करती हैं। तब गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर रही है। गौ माता बोली कि तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, इसलिए मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता 7 समुंदर पार कर अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप पेड़ पर आया और वहाँ गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, यह सांप तो तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली आओ बहन, बहुत दिनों में आई। स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में जू पड़ गई है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली कि तुमने बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो वह बोली कि मेरे पास तो एक बेटा भी नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। जब वह बोली कि पहले वचन दो। स्याऊ माता ने कहा अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी की घाट काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, किंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मांडियो और 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे बहू बैठे हैं। बहुत धन हो गया है तो उसने 7 अहोई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जेठानियाँ बोली कि यह सब कैसे हुआ। तो वह बोली कि मुझे तो यह सब स्याऊ माता ने दिया है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू को दिया वैसे सबको देना। अहोई अष्टमी की कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और पूरे परिवार को देना। अहोई माता की जय।